अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। खबर है क्या जी, ताज़ा ताज़ा खबर है। और ये खबर जो है द न्यूज़ में लगी है। FIR लॉन्च अगेंस्ट 12 इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ इन रावलपिंडी। FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट गुलशन कश्मीर एशिया हाउसिंग स्कीम। अब इस खबर में आपको तादाद बता दूँ, उसके खिलाफ तो FIR करनी है, वो तो वैसे डिफ़ॉल्ट करके चले गए। रावल इनक्लेव एंड रावल टाउन हाउसिंग इनक्लेव, फैसल टाउन फेज़ 2, अमान डेवलपर, मनान सिटी, मल्टी गार्डन, खेबान इफ्तिखार एंड अदर्स। Rawalpindi, despite registration of FIRs and illegal housing societies are working as per routine and looting innocent public with both hands for years. ये द न्यूज़ जो है वो इसको ब्रेक कर रहा है. Only to show its performance on papers, the Rawalpindi Development Authority has once again lodged FIR against 12 illegal housing societies here on Monday. अब ये होता कुछ यूँ है कि इस तरह की खबरें तो लगती रहती हैं. ये खबरें लगती कैसे, जिन लोगों का जर्नलिज्म सहाफ़त से ताल्लुक़ है ना, वो थोड़ा बता सकते हैं कि खबरें क्यों लगती हैं और कैसे लगती हैं. या तो कोई सहाफ़ी जिसने जो है ख़बर ऐसी सनसनीखेज़ बनानी की खबर में बिक जाए, वो खबर डाल देते हैं, या जो अक्सर जो है राइवल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खबरें लगवाते हैं. ओवरऑल जो है इसकी हकीकत क्या होती है FIRों की, मैं आज ही आपको एलैबोरेट करने जा रहा हूँ. डेफिनेटली किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से FIR, कोई भी ऐसी कोई बात आएगी ना, फ़ौरन से पहले जो है लोग जो है पैनिक कर जाते हैं, देखो जी ये क्या हो गया, ये तो इलीगल है, ये तो इलीगल है. तभी जाके देखें कि DHAs के खिलाफ में अपनी रिसर्च करें. मैं कोई आपको बोल नहीं रहा, आप खाली रिसर्च करें कि DHAs के पास कितनी ज़मीनें हैं पूरे मुल्क में, कितनी लीगल हैं, कितनी लीज पे हैं, कितनी उनके नाम पे हैं, कितनी नहीं है, उनके खिलाफ FIRें कितनी हैं, कितना वो डिलीवर है, कितना डिलीवर नहीं है. ये रिसर्च थोड़ी देर आप खुद करें. और उसकी मार्केट प्राइस क्या है. बहरिया टाउन पे आ जाए, कितनी ज़मीन है, कितनी पे वो बैठे हुए हैं, कितनी एक्चुअल थी, कितनी नहीं थी, कौन सी ज़मीन लीज पे है, कौन सी नहीं पे है, कितने फाइलें बेची, कितनी नहीं बेची, FIRें कितनी हैं, कितने मुकदमों में नामजद हुए हैं, और क्या डिलीवरी है. और 12वां मेरा सवाल रहेगा कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. इसको एनालाइज आप खुद करें. जो भी जिनके पास भी किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी कोई FIR आपके सामने आ जाती है, तो इन दो बड़े प्रोजेक्ट्स के को एवेल्यूएट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, थोड़ी रिसर्च खुद कर ले, सारे मामला हमारे पर ना छोड़े. नंबर 1. नंबर 2, हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई भी FIR अगर लॉन्च हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए. लेट अस सपोज 1000 कनाल पे, 1000 कनाल कम है वैसे, लाख लाख कनाल पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. 1 लाख कनाल पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहा है, तो 1 लाख कनाल पे क्या वो 1 लाख की कनाल सारी उसकी विरासत में आई होगी, उस कंपनी की ऑनरशिप पे होगी ज़मीन? बिल्कुल भी नहीं. उससे लैंड परचेजिंग की होगी. वो लैंड परचेजिंग में जब जाएगा, बहुत सारे लैंड ऐसे होंगे जिसमें वो बेचना नहीं चाह रहे होंगे, इन्होंने अपना सर्वसूख इस्तेमाल करके वो लैंड ले लिया होगा. नंबर 1, ये रियलिटीज़ है ना, चाहे जो जितने मर्जी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करें. नंबर 2, जिन जिन लोगों से लैंड लीगल परचेज की होगी, साथ उन्होंने हक शुफा कर दिया होगा कि जी अक्सर DC वैल्यू पे तो कम से ज़मीन बिकती है, तो ये जो है ज़मीन हमें बेचनी चाहिए. उनके रिश्तेदारों ने कर दिया होगा एक और केस, ये एक और केस बन गया. ठीक हो गया. जिस जगह पे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा होगा, आसपास जिन्होंने वो लैंड नहीं बेची, उन्होंने एक दरखास्त दे देनी होनी है, जी यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से जो है मेरे घर का सुकून ख़राब हो रहा है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मेरी इल्तिजा ये है कि इसको जो है काम को रोका जाए. इस तरह के सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ जो है कानूनी तौर पर FIR लॉन्च हो सकती है, और हो भी जाती हैं. तो क्या इन FIRों के अगेंस्ट क्या ऐसा मुमकिन है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट रुक जाए, वो काम करना छोड़ दे, डिलीवर करना छोड़ दे? अगर तो एक फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, फेक, जिसका गुलशन कश्मीर एक फेक हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो खाली जो है आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करता था, उसका डेवलपर सारा पैसा मार्केट से लेकर भाग गया. अब ऐसे प्रोजेक्ट जो डिलीवर होने वाले हैं, अब बात करें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, अब बात करें DHAs की, अब बात करें बैरियर टाउन की, अब बात करें फैसल टाउन फेज 2 की, अब बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जिस मर्जी हाउसिंग प्रोजेक्ट की आप बात कर लें, जब वो बनना स्टार्ट होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम्स आएंगी. लेट अस सपोज मैं 1000 कनाल पे, 1000 कनाल छोड़े, मैं 10 मरले का घर बनाने की कोशिश करता हूँ एक मोहल्ले में, तो वहाँ पे सबसे पहले FIR मेरे खिलाफ हो सकती है कि 7 वाले जो है वो मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दें, FIR कटवा दें मेरे पे कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है जिसकी वजह से मेरे घर बीमार मरीज़ हैं, उनका जो है सुकून बर्बाद हो रहा है, तो मैं ये घर में नहीं बनने दूंगा. FIR कट गई, मेरी डिलीवरी रुक गई. तो क्या डिलीवरी रुकेगी? नहीं रुकेगी. मैं अगेंस्ट उसका जवाब जमा कराऊंगा, लीगल लड़ाई चलती रहेगी. मैं वो स्टे लेगा, मैं स्टे खारिज कराऊंगा, वो लीगल कानून में जो मामला चलते रहेंगे, यहाँ पे साथ साथ घर बनता रहेगा. सोसाइटी भी इसी तरह कर रही है. सोसाइटीज़ के खिलाफ सैकड़ों से ज़्यादा दरखास्तें होती हैं, हर सोसाइटी के खिलाफ होती हैं. और जब वो डेफिनेटली सोसाइटी जब बनती है तो फिर सरकारी इदारों की भी उनके खिलाफ FIR होती है. जी कोई सरकारी इदारा बोलेगा हमारी रोड यहाँ से गुजरेगी, कुछ सरकारी इदारा बोलेगा जी
कि मेरी ज़मीन है यहाँ पे। अभी ये पीछे मिनिस्टर ऑफ एक्स मिनिस्टर ऑफ जो है पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने ऑन एयर आके एक पॉडकास्ट पे बोला है, उन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि DHA कराची जो है, जो DHA 9 है, वो जो ज़मीन है एक्चुअली, वो ज़मीन की एक्चुअल जो लैंड है वो कम रकबे पे है, और जितने में वो बैठे हुए हैं वो ज़्यादा रकबे पे, और वो सारी लैंड पोर्ट कासिम से लीज में ली हुई, उन्होंने जाके ऑन एयर किया। तो उनके खिलाफ DHA के खिलाफ कितनी FIR बनती हैं। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूँ कि FIR बन जाती हैं। FIR बनने का ये मतलब नहीं है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है मसमार हो जाता है, वो नहीं होता। कंप्लेंट्स आती रहेंगी, हर कंप्लेंट के खिलाफ एक FIR कर, जो उसकी लीगल लड़ाई रहेगी। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट 1000 केनाल या 1 लाख केनाल पे बना रहे हैं और अरबों रुपए का हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, वो क्या कुछ चंद करोड़ रुपए की अपनी लीगल टीम हायर नहीं कर सकता कि सारे मामला को देखो। जो लोगों ने जो है कानून पढ़ा हुआ, जो लीगल प्रैक्टिस को जानते हैं, उनको तो पता है कि ये मामला ये सारे, ये फौजदारी मुकदमे तो है नहीं, ये दीवानी मुकदमे हैं सारे के सारे, सिविल सूट्स हैं सारे। और दीवानी मुकदमे में क्या है, दीवानी मुकदमे चलते रहते हैं, तो 20-30 साल चलते रहते हैं। 50 साल बाद सोसाइटी बन के क्लियर भी होगी तब भी मुकदमा चल रहा होगा। फौजदारी मुकदमे जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस आ जाते हैं, जिसमें आप स्टेट के साथ जो है, ये खुदा ना खास्ता कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने खुदा ना खास्ता ज़मीन के तजाद में बंदे ही मार दिए हैं, वो एक फौजदारी मुकदमा है। वहाँ पे जो है स्टे भी हो सकते हैं, वहाँ पे मामला बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो सिविल सूट्स हैं ये रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं रहते मामला, लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। रियल स्टेट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में हम नहीं कुछ कर सकते। मेरी यहाँ पे एक हमारी बड़ी मशहूर जो है एक खातून है, एक खातून तो नहीं कहेंगे, एक यंग सी लड़की है जो कि एक टिकटॉकर भी है। उसने कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से अपने रो के वीडियोस डालनी कि जी जहाँ से इंटरचेंज गुजर है उसके बाप दादा की ज़मीन है, वहाँ से इंटरचेंज गुजर है, इंटरचेंज बंद भी गया, वो क्या कर सकती है? वो या कोर्ट में जाएगी, कोर्ट विल डिसाइड, या वो वीडियो बना सकती है। वीडियो की कानूनी हैसियत तो नहीं है। अब उसको प्रूफ करना है जाके कि ये ज़मीन हमारी और हमने इनको नहीं बेची, और उन्होंने ये डिफेंड करना है कि जी इन्होंने ज़मीन बेची है, इनकी है नहीं हमारी, और इसमें करते 15-20 साल लग जाएंगे। और ये ही पाकिस्तान की रियल स्टेट इकोनॉमी की असल हकीकत है, चाहे सब एग्री करें डिसएग्री करें। मैं अपने पिछले व्लॉग में बात की है कि अगर आप ज़मीन को ले भी लेते हैं किसी अपने नाम पे, जो जिसका रजिस्ट्री इंतकाल आपके पास है, आप अपने घर में बैठे, आपको पता नहीं लगेगा 5 साल बाद वहाँ पे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़ा होगा। आने वाला दौर है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, आप माने या ना माने, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ही करनी है। आप इसका ओपन करें ना, ओपन आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल होगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे ज़मीन बहुत सारी लेता है और बीच में आपकी भी ज़मीन लपेटे में आ जाती है, तो आप क्या करें? आप कानूनी जंग ही लड़ेंगे ना। ज़मीन तो आज से गई, वहाँ पे चीज़ बन गई, और एक दफ़ा जब फैसले आते हैं तो ये होता है जी जो उसकी DC वैल्यू है वो पेमेंट उसको करते हैं। DC वैल्यू कुछ और होती है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है। तो पाकिस्तान का रियल स्टेट का जो चैप्टर है वो इसी तरह चल रहा है, और लोग इसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसी चैप्टर को अडॉप्ट करते हुए और एक्सेप्ट करते हुए कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफिज़।